साथियों, जय हिंद। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 72,825 की जो रिट पड़ी थी वो खारिज हो गई। तो उसको देखकर बहुत सारे लोग निराश हो गए कि अब जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। और इसके पहले भी मुझे किसी साथी ने फ़ोन किया था कि 72,825 की रिट पड़ने वाली है। तो मैंने उनसे पहले ही बता दिया था कि देखिए रिट जो है खारिज हो जाएगी, क्योंकि इस पर एक बार पहले भर्ती हो चुकी है और फिर ये दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि एक विज्ञापन पर दो भर्तियां नहीं हो सकती। तो आप लोग घबराइए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन यदि अखिलेश सरकार की होती तो शायद भर्ती हो सकती थी इस पर। कैसे? अगर वह 72,825 के पदों को थोड़ा घटा दी होती अथवा बढ़ा दी होती तो फिर 72,825 का रास्ता साफ हो गया होता और कोर्ट उस पर भर्ती करवा सकती थी। लेकिन कोर्ट ने अनुकंपा के आधार पर सरकार को यह लिबर्टी दी कि यदि आप चाहें तो इस 72,825 की भर्ती को फिर कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना और उस विज्ञापन पर फिर कोई विचार नहीं किया। तो यदि उस समय सरकार चाह ली होती तो भर्ती कर सकती थी, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो यह भर्ती असंभव हो गई। तो जो फिर उस पर पुनः याचिका पड़ी, पुनः विचार करने के लिए सुनील यादव ने रिट दाखिल की। तो जैसे ही कोर्ट ने इस मसले को देखा, क्योंकि यह मसला बहुत पुराना था, लगभग साल भर इस मसले को सुप्रीम कोर्ट देख चुकी थी, इसलिए उसने जैसे ही इस मसले को देखा तुरंत सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और पुनः फीस वापसी का आदेश दिया। तो कुछ लोग अभी फीस फार्म नहीं भरे हैं, तो आप लोग घबराइए मत। यदि फीस वापसी होती है तो ये फार्म फिर भरवाए जाएंगे और सारे लोगों का जितना पैसा है उतना वापस होगा। तो आप लोग इससे मायूस मत होइए। सरकार कोर्ट के सभी आदेशों का संपूर्ण समाधान करने के लिए जुट गई है, उसकी योजना बना चुकी है और शीघ्र ही वह योजना कार्य रूप में परिणित होगी। इसलिए 2000 टेट के जितने भी विद्यार्थी हैं निराश न हों, शीघ्र ही उन्हें खुशियाँ मिलेंगी। आप ही बताइए, यदि जनरल में कोई 90 अंक का हो जाता है, SC और OBC में कोई 82 नंबर का हो जाता है, तो क्या आप फिर से सरकार से मांगेंगे कि आप याची लाभ दीजिए या 72,825 की भर्ती फिर कीजिए? तो इस सबके समाधान के लिए सरकार ने योजना बनाई है, जिसके तहत 2011 टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो उन सारे लोगों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी प्रक्रिया अभी अगस्त या सितंबर में प्रारंभ हो सकती है, जो सूत्र बताते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि 72,825 भर्ती का होना अब असंभव है और लोग इसे ले जाके कोर्ट में अनायास फंसा दिए थे, जो तर्कसंगत नहीं था। अब आप ही बताइए, जब सारे लोग स्टेट के हो जाएंगे तो कौन कोर्ट जाएगा?
और यही नहीं, जो 2011 के पहले भी हैं जो विशिष्ट बीटीसी करके किसी कारणवश नियुक्ति नहीं पाए हैं, तो सरकार उन्हें भी इस भर्ती में शामिल कर रही है। और जो 2011 के बाद हैं, जो भर्तियों से छूटे हुए पद हैं, सरकार उन्हें भी भर्ती करने जा रही है। तो मैंने पहले भी बता चुका है कि लगभग 2,17,000 पदों पर भर्ती सरकार करने जा रही है, जो शीघ्र ही आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आई है और खुशियाँ लेकर जल्द ही आप स्कूल में पहुँचेंगे। तो कुछ भाई मेरे इतने जल्दी में हैं कि नियुक्ति कब हो जाए, तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि आप लोगों को कल नियुक्ति पत्र दे दूँ। अगर होता तो 1 महीने के अंदर सब कुछ कर देता, लेकिन सरकार जो योजना बना चुकी है वह अपने योजना के तहत कार्य कर रही है। आप लोग अपनी नज़रों से तो नहीं देख रहे हैं, फिर भी वह आपके लिए कार्य कर रही है। वह पहले कदम पर चढ़ चुकी है, आप भी पहले कदम पर पैर रख चुके हैं, क्योंकि आपका टेट उसने आजीवन कर दिया। आप तो पहले ही समझिए मर चुके थे, उसने आपके टेट को जिंदा करके आपको भी जिंदा कर दिया। अगर टेट आजीवन न हुआ होता तो शायद आप लोग भी जिंदा न रहते और किसी भी भर्ती में शामिल भी न हो पाते। तो आप जिंदा हो गए हैं और आपके लिए सरकार सारी योजनाओं को ला रही है, जो शीघ्र ही आपके सामने दिखाई देगा। मुझे तो अब कुछ लोग फ़ोन भी करते हैं कि सर हमने भी पता किया था कि काम हो रहा है। तो यह जल्द ही जल्द सब लोगों के आँखों के सामने आ जाएगा। तो आप लोग धैर्य धारण कीजिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि दीपावली में या जनवरी के पहले, नए साल के पहले आप लोग विद्यालय में होंगे, ये मेरी शुभकामना है। और मैं ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि जल्द ही जल्द आप लोग विद्यालय में हों, जिससे हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो और सबका भला हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।